Hello everyone, how are you? I hope you all are fine at home. Myself Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss your favorite topic and very important area of parallelogram and triangles. Okay? इसके 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, ये 4th लेक्चर है. इसमें जितना भी कॉन्सेप्ट था उस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अब हमारा जो रिमेनिंग पोर्शन है, इट मीन्स इसका जो क्वेश्चन जो है इसका डिस्कशन मैं प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूं. आज इसको आपको फिर से एक बार ओवरव्यू कर दे रहे हैं. इसमें स्टूडेंट दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल इन सच अ केस राइट द कॉमन बेस एंड 2 पैरेलल्स. ओके, अब स्टूडेंट यहां पे आपको दिया हुआ है, इसमें कुछ फिगर हैं, क्लियर है, जो सेम बेस पे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल हैं. क्लियर है. तो इसमें आपको वो बताना है कि इसमें कौन सा सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल में है. तो अब यहां पे देखिए स्टूडेंट, ये फिगर है, तो इसका एक ट्रायंगल है, इसमें आपको एक ये ट्रायंगल है PAB है और दूसरा यहां पे ट्रेपेजियम है. क्लियर है, ये ट्रेपेजियम है. तो अब इसमें और ये पैरेलल है. ओके, ये पैरेलल है यहां पे. तो दोनों का बेस यानी ट्रेपेजियम जो है आपका DCBA और PBA का बेस AB दोनों का सेम है, और दोनों का जो बिटवीन द पैरेलल है DC और AB के बीच है, चूंकि AB इसमें भी टच कर रहा है P, तो ये आपका सेम बेस और सेम पैरेलल के रूप में है. ओके, ये आपको यस हो जाएगा. उसी तरीके से इसे आप देखिए, यहां भी ये जो आपका है ये सेम बेस है AD पे और सेम पैरेलल. ओके, सेम बेस है और सेम पैरेलल बीच, तो यही आपको पता करना है. AD और BQ यहाँ पैरेलल है और सेम बेस दोनों का क्या है, AD है. इसका भी AD है और इसका भी AD है और दोनों उसके बीच में है. क्लियर है. तो ये सेम बेस और सेम पैरेलल है. अब यहाँ देखिए, ये आपका सेम बेस और सेम पैरेलल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ सेम बेस नहीं है. इसका बेस क्या है, PQ, और इसका बेस क्या है, BC. तो ये नहीं हो सकता है. अब इसमें देखिए, तो इस दोनों का क्या है, ये पैरेललोग्राम है, तो इसका आपका क्या है, ये जो है दोनों का सेम बेस है QR और QPSR का, और QTAR का बेस है, और पैरेलल दोनों का सेम है PS और PR. तो ये हो जाएगा. ओके, ये आपका देखिए ये सेम बेस नहीं है, सॉरी सेम पैरेलल नहीं हो रहा है. SR और PQ है, तो ये सेम पैरेलल है, बट ये यहां तक नहीं है. सेम पैरेलल के यानी सेम पैरेलल होना चाहिए, ये इसके पैरेलल है बट सेम पैरेलल होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा. उसी तरीके से ये तो हो ही नहीं सकता है. ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से इसे आपको समझना था. ये क्वेश्चन मैं प्रीवियस में भी डिस्कस कर चुका हूं. सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको सेकंड क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है. इन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है. ओके, AE परपेंडिकुलर DC, AE जो है वो DC के परपेंडिकुलर है, ये जो है पार्ट वो आपका इसके परपेंडिकुलर है. एंड CF परपेंडिकुलर, CF जो है वो AD के परपेंडिकुलर है. इफ AB का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, AE का वैल्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, आपको CF की वैल्यू दी हुई है, इट मीन CF ये 8 सेंटीमीटर हो गया, ये आपको AB 16 सेंटीमीटर हो गया, और AE इट मीन्स ये 8 सेंटीमीटर हो गया. ओके, अब आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है AD, इट मीन्स AD फाइंड करना है. तो ये दिस इज वेरी इजी, इसे आप लोग समझिए. इन पैरेललोग्राम given that in parallelogram ABCD, given that
ए बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ए परपेंडिकुलर डी सी वेयर ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर and CF perpendicular AD, then CF equal to 10 सेंटीमीटर है। ये 10 सेंटीमीटर है CF, ओके 10 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट हमें फाइंड क्या करना है, हमें AD इक्वल टू वाट, यही निकालना है। नाउ अब स्टूडेंट्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे AB इक्वल टू DC हो जाएगा क्या, सिंस AB इक्वल टू DC साइड्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, तो ए बी डी सी के इक्वल है, तो डी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, डी सी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ओके, तो अब यहां पे आपको नाउ इसे सिर्फ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कर लेते हैं, बेहतर होगा समझने में। अब यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू, आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, DC बेस हो गया और हाइट कौन सा ले लो, AE हो सकता है। तो DC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 और AE की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या गिवन है, AE का वैल्यू 8 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, AE का वैल्यू 8 सेंटीमीटर गिवन है। AE का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। तो अब इसे हम लोग एट सेंटीमीटर, तो 128 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट ये आपका पैरेललोग्राम का एरिया निकल गया, क्लियर है। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू, ये भी तो लिख सकते हैं हम लोग, AD बेस हो जाएगा अगर AD को बेस लेते हैं, और परपेंडिकुलर किसको लेते हैं, FC को। ये बेस हो सकता है, ये परपेंडिकुलर हो सकता है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता चल गया है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 128 इक्वल टू AD इंटू FC का वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर। ओके, तो अब AD इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 128/10, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 12.8 सेंटीमीटर। ओके, तो AD का वैल्यू 12.8 सेंटीमीटर, यानी एक ही पैरेललोग्राम को आपको दो बार यूज करना है, एक बार ये बेस लेकर के और सेकेंड टाइम में ये बेस लेकर के करना है। ओके, तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। थर्ड वन, लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम ऑफ एरिया 124 सेंटीमीटर। ABCD एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट।
ये एक पैरेललोग्राम है, ओके। पैरेललोग्राम में आपका ये बेहतर होगा, दिस इज द पैरेललोग्राम ABCD, ABCD, okay. If E and F are the midpoint of side AB, इसका मिड पॉइंट ये है AB का और CD का, E and F, okay. Then find the area of parallelogram AEFD, okay. अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFD आपको फाइंड करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये थोड़ा सा मिडिल में नहीं हुआ है, ओके। अब इस पैरेललोग्राम का जो आपका एरिया है, इट मीन्स AEFD का, इसका एरिया फाइंड करना है, इसका, ओके। तो मिड पॉइंट है स्टूडेंट, तो ये आसानी से निकल सकता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू 124 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। तो ABCD का इट मीन्स, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका एरिया तो ये हो गया। अब इसका अगर परपेंडिकुलर हम लेते हैं स्टूडेंट, तो इसका ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मीन्स, तो मिड पॉइंट है तो इसका ये हाफ हो जाएगा ना, इट मीन्स ये जो है आपका हाफ हो जाएगा। इट मीन्स ये और ये आपका, इसका अब परपेंडिकुलर अगर आप लेते हैं, इस पर से अगर परपेंडिकुलर आप इस पॉइंट पे लेते हैं, तो इस दोनों का परपेंडिकुलर क्या होगा स्टूडेंट, ओके। दिस इज योर परपेंडिकुलर, ओके। तो वो चाहे ये आपका हो, चाहे ये पूरा वाला हो, ये दोनों का परपेंडिकुलर सेम होगा, लेकिन ये सेम बेस है, लेकिन ये हाफ है, क्लियर है। तो ये परपेंडिकुलर अगर हम लेते हैं यहाँ पे, सपोज करें कि AG हो गया, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ओके। तो अब इसका बेस इंटू हाइट, यानी ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया, दोनों का हाइट सेम होगा, तो इसे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ABCD का DC इंटू AG इक्वल टू 124, क्लियर है। तो अब DC आपका क्या है, AG, यहाँ पे ध्यान दीजिए, DC इसका ये सेम है, तो AG का वैल्यू क्या हो जाए, AG यहाँ पे ये है, दोनों के लिए सेम है, तो DC अगर हाफ होता है स्टूडेंट, ये अगर हाफ होता है, तो DC बाई 2 इंटू AG इक्वल टू 124/2 हो जाएगा। अगर किसी एक से मल्टीप्लाई, किसी एक को मल्टीप्लाई, इसे तो हम ऐसे लिख सकते हैं बाई 2। अगर ये चीज़ ऐसे है स्टूडेंट, यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, DC इंटू AG बाई 2, तो ये 124/2 हो जाएगा। तो DC बाई 2 इंटू AC इसे लिख सकते हैं AG इक्वल टू 124/2। तो ये DC बाई 2 क्या हो जाएगा, DC बाई 2 आपको DF हो जाएगा, DF इंटू AG इक्वल टू 62। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFD इक्वल टू 62 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर, ओके। तो इस तरीके से, चूंकि ये सेम बेस है,
बेस तो सेम है लेकिन हाफ हो गया और आपका परपेंडिकुलर क्या है, ये है। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरीके से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट इसका है स्टूडेंट, ये है आपका इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। क्लियर है? देन प्रूव दैट ABD, पहले इसको ABCD लिख लेते हैं, ABCD। अब प्रूव क्या करना है, ABD। ओके, ABD को प्रूव करना है और BCD। ओके, एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ ACD। ओके, यानी कि ये चारों जो है आपका उसको कॉन्ग्रुएंट हमें करना होगा। क्लियर है? तो अब इसे कैसे हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे स्टूडेंट, तो 1 बाय 1 आप समझिए। पहले ABD, ओके, और BCD को आप लीजिएगा, तो इसमें ये दोनों जो आपका साइड है ये क्या है, ये इसके पैरेलल इक्वल है और ये इसके पैरेलल है और ये कॉमन है। क्लियर है? तो इसका आपका क्या हो गया, तो ये आपको कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्लियर है? ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसका इक्वेशन आप एक इस तरीके से कर लीजिएगा, given that ABCD is a parallelogram, then to prove area of ABC equal to area of BCD equal to area of ABC equal to area of ADC। क्लियर है? ये आपको प्रूव करना है। प्रूफ में क्या दोगे स्टूडेंट, तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC एंड BCD we have ABC और ADC, इसको ADC कर देते हैं। BCD है तो यही ABC कर देते हैं, कोई किसी को करना है ABD। ओके, इट मीन्स ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को। तो अब इसमें क्या क्या सिमिलर है स्टूडेंट, AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD, इक्वेशन 1 साइड अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। AB इक्वल टू CD हो गया, दूसरा AB इक्वल टू CD। ठीक है, फिर AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC हो गया, तो ये इक्वेशन 2, ये भी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और थर्ड वन आपका क्या है, DB इक्वल टू BD, तो ये इक्वेशन 3, ये कॉमन है। ओके, तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CD
बी बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ओके, देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ सी बी डी, एरिया ऑफ सी डी बी। ओके, इक्वेशन 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको अगर पैरेललोग्राम है, ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि अगर डायगोनल जो होता है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल एरिया में उसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये और ये तो इक्वल हो गया, इससे इसे इक्वेशन 4 कर लेते हैं। अब वी नो, यहाँ पे लिखेंगे वी नो, इसको सिमिलरली आप कर लोगे यहाँ पे पहले, सिमिलरली ABC, एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ACD, इक्वेशन 5। अब यहाँ पे लिखो वी नो दैट डायगोनल्स अब देखिए डायगोनल्स यहाँ पे ये जो है इसके इक्वल ये हुआ, इसके इक्वल ये हुआ, क्लियर है। अब इसके इक्वल, अब ये चारों जो है आपका किसी एक को किसी दूसरे के इक्वल कर लो। जैसे इसके इक्वल इसको कर लो, इसके इक्वल अगर ये हो गया तो स्टूडेंट ये दोनों का सम, और इसके इक्वल ये हो गया तो ये दोनों का सम इक्वल हो जाएगा, और ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसके इक्वल ये होगा कि नहीं होगा ये देख लेना है। तो ये इक्वल ही है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर नहीं होता है तो बाइसेक्ट तो कम से कम होता है। तो ये और ये इक्वल है और ये कॉमन, तो साइड साइड से आपको ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हाँ, और अब आपको बारी बारी से इसे वही काम करना है सबको, क्लियर है। तो वही काम करने के लिए आपको यहाँ पे इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करोगे। तो यहाँ पे ABCD है, ये O है। तो अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम, इसे इस ट्रायंगल से प्रूव करते हैं। एंड in triangle AOD and triangle AOB we have AD equal to AB, AO equal to AO और DO equal to OB। ये सब कैसे हो रहा है, तो ये अब आपको अभी CPCT से इसका ये पार्ट हो गया है, ओके, बाय CPCT। और ये AO ये कॉमन है, ओके। तो इस तरीके से स्टूडेंट जब ये कॉमन हो गया है, और थर्ड वन आपका क्या है, AC बाइसेक्ट DB। तो इस तीनों से आपका क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ, इट मीन्स ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOB बाई ट्रिपल S, ओके। तो अब इसे भी हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ AOD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ओके। ये इक्वेशन 6। अब सिमिलरली क्या होगा स्टूडेंट, सिमिलरली एरिया ऑफ CO
डी इक्वल टू एरिया ऑफ COB। ओके, तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं 7। अब स्टूडेंट देख लीजिए, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो ये दोनों का सम क्या होगा, इक्वल होगा। सिमिलरली ये दोनों का सम जब इक्वल हो गया, इसका और इसका, तो ये आपस में इक्वल हो गया, और उसी तरीके से इसके बराबर ये है इसका, तो ये दोनों का सम भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो वही यहाँ पे करना है। तो एट लास्ट यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, 5, 6 and 7 we have area of ABC equal to area of BCD equal to area of area of ABC। ABC दो बार हुआ है स्टूडेंट यहाँ पे, ABC ABC ABD ABD है। ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ABD BCD, BCD हो गया है ADC। ओके, प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोग इसे प्रूव कर सकते हो। अब इसमें जो कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।